हेलो फ्रेंड्स, अगर आप प्रोफेशनल तरीके से टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा कोर्स जो स्टार्ट हो रहा है 7 जून 2025 से। ये कोर्स एक 6 डेज का लाइव जूम वेबिनार होगा जिसमें 2 डाउट सेशन होंगे जहां आप फ्रीली लाइव 1-to-1 मेरे से अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं टैरो कार्ड रीडिंग से रिलेटेड। इस कोर्स की आपको वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाएंगी जो आपके पास अवेलेबल रहेंगी 1 ईयर तक, और नोट्स मिलेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स होंगे वो आपको पीडीएफ में अवेलेबल होंगे। कोर्स कंप्लीशन के बाद आपको एक डिजिटल सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा जिससे कि आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही आपको एक लाइफ टाइम एक्सेस दिया जाएगा स्टडी ग्रुप का फेसबुक पर, जहां आप अपनी रीडिंग्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अगर आप ये कोर्स लाइव सेशंस खत्म होने के बाद ज्वाइन करते हैं तो आपको वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी और लाइफ टाइम एक्सेस टू स्टडी ग्रुप भी मिलेगा। कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप कम्युनिटी पोस्ट के सेक्शन में जाकर वहां पर लिंक आपको अवेलेबल होगा, वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए और मैं आपको एक्सेस दूंगी कोर्स का। सो वेलकम टू द कोर्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शंस एस्ट्रो टैरो चैनल। आइए जानते हैं आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में। वो व्यक्ति जिसके बारे में आप रात दिन सोचते रहते हैं, उस व्यक्ति के मन में आपके लिए क्या है। रीडिंग में सबसे पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे कि आपके मन में क्या चल रहा है, क्या है आपकी करंट फीलिंग्स रिलेशनशिप को लेकर, आपके पार्टनर को लेकर। उसके बाद में ये टैरो डेक्स है एंड बाकी सारे ओरेकल कार्ड्स हैं, इनसे हम डिटेल में कवर करेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में। साथ ही जानेंगे इन द नियर फ्यूचर क्या वो आपके लिए कोई एक्शन ले सकते हैं, अगर लेंगे तो क्या होगा वो एक्शन। और लास्ट में एंजल कार्ड से हम आपके लिए गाइडेंस लेंगे जिससे कि आपको क्लैरिटी मिले कि आपको आपकी लव लाइफ में आगे क्या करना चाहिए। याद रखिएगा कि ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, या किसी की पर्सनल या प्राइवेट रीडिंग नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि एनर्जीज पूरी तरह से आपसे मैच करें। तो पहले आप रीडिंग देखिएगा, अगर आपको लगे कि हाँ आपकी एनर्जीज से मैच हो रही है तो ही इसे अपने लिए समझिएगा, ठीक है। और अगर आपको एनर्जीज मैचिंग ना लगे तो मेरे चैनल पर और भी दूसरे रीडिंग्स हैं, वो आप देख सकते हैं, निराश मत होइएगा। ओके, ये रीडिंग हर किसी के लिए है, चाहे आप मैरिड हैं, अनमैरिड है, रिलेशनशिप में है, सिचुएशनशिप है, या ब्रेकअप हो गया है, या आप मेल हैं या फीमेल है। इन बोथ द केसेस आप देख सकते हैं ये रीडिंग, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। पहले हम आपकी एनर्जी चेक करते हैं। सो नाउ लेट्स बिगिन। आइए देखते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है आपके पार्टनर को लेकर, क्या सोच रहे हैं आप, क्या है आपकी करंट फीलिंग्स। वो व्यक्ति जो रात दिन आपके बारे में सोचता है, उस व्यक्ति के बारे में आप क्या सोच रहे हैं। Okay, material and spiritual prosperity, and bottom of the deck है universe. Okay, yes, universe and heartache and loss. Okay, तो ऐसे लग रहा है ना कि आप दोनों के बीच में कुछ सेपरेशन हुआ, कोई अनबन हुई, कुछ तो हुआ जिससे आपको बहुत दुख हुआ, हार्टेक एंड लॉस है। लेकिन अब वो फेज आप दोनों के बीच में खत्म हो चुका है। नाउ यू आर ऑन योर ग्रोथ एंड स्पिरिचुअल प्रोस्पेरिटी, यानी कि अब आपकी जो एनर्जी है ना वो ये रोने धोने वाली एनर्जी नहीं है। अब आप रोने धोने से बाहर निकल चुके हो, आपने खत्म कर दिया है अपने जिंदगी में रोना धोना। अब आप सिर्फ और सिर्फ फोकस्ड हो अपने लाइफ की प्रोस्पेरिटी, अपने लाइफ के अबंडेंस को लेकर के, कि मुझे रोना नहीं है। आप उस रोने होने के फेज को खत्म कर चुके हो अपने लाइफ, ठीक है। आपने अपने आंसू पोंछ दिए हो, ऐसे लग रहा है। यस, रिजॉइस इन सेलिब्रेशन and obstacles and challenges. Yes, absolutely. You have realized, आपको कुछ realization हुआ है, major realization हुआ है, एक truth समझ में आया है रिश्तों का, और इस relationship की challenges को लेकर के अब आपको बिल्कुल clarity मिल चुकी है। तो इसलिए अब आप अपनी life को enjoy कर रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि now you have understood कि क्या है इस relationship की सच्चाई, और मैं किस इल्यूजन में जी रहा था या जी रही थी। तो इन सब चीजों को लेकर के जब से आपको क्लैरिटी मिल चुकी है ना, अब आपने इस रिलेशनशिप को इतना इंपॉर्टेंस देना बंद कर दिया है। आई फील नाउ दैट यू आर मोर फोकस्ड ऑन योर ओन सेल्फ। अब आप अपनी खुशी, अपनी जिंदगी के बारे में सोच रहे हो, अपने आप को खुश रखने के 1000 तरीके अपना रहे हो। यस, सी, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट एंड विक्ट्री एंड सक्सेस। वाओ, ब्यूटीफुल। यहाँ 2 टाइप की एनर्जी हो सकती है। या तो अभी तक आप दोनों के रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स चल रही थी वो प्रॉब्लम्स अब खत्म हो चुकी है,
रोना धोने का फेज निकल चुका है आप दोनों के रिलेशनशिप का, एंड नाउ यू बोथ आर प्रोग्रेसिंग वेरी नाइसली। ठीक है, आप एक कमिटेड रिलेशनशिप की तरफ आगे बढ़ रहे हो। या तो ये हो सकता है, या नहीं तो कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि जिनका परमानेंट सेपरेशन हो गया है और अब आप किसी और थर्ड पार्टी के साथ में बहुत खुश हो, अपनी जिंदगी में सक्सेस को हासिल कर चुके हो। ओके, सो यू आर हैप्पी ना। ये डिसेप्शन और एनवी, इन सब चीजों से आप बाहर निकल चुके हो, यानी कि वो जो दिल टूटना और गम के आंसुओं में डूबे रहना, ये सब चीजें खत्म हो चुका है आपके लाइफ में। नाउ यू आर एंजॉयिंग योर लाइफ, यू आर हैविंग दैट इमोशनल स्टेबिलिटी इन योर लाइफ। दो टाइप एनर्जीज मुझे यहाँ दिख रही, एक जिनका परमानेंट सेपरेशन हो गया है और अब आप किसी और के साथ में बहुत खुश हो। दूसरा कि रिलेशनशिप खत्म होने का आपने गम मनाना बंद कर दिया है और अब आप सिर्फ और सिर्फ अपनी पर्सनल हैप्पीनेस पर फोकस्ड हो। सो नाउ यू आर कंप्लीटली गेन्ड योर इमोशनल स्टेबिलिटी। यस, तो ऐसा लग रहा है कि यस डेफिनेटली यहाँ ऑब्स्टेकल्स एंड चैलेंजेस एंड सॉलिट्यूड। तो इस इमोशनल स्टेबिलिटी को हासिल करना आपके लिए इतना आसान नहीं था। बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स और चैलेंजेस को फेस किया है आपने, अकेलेपन के शिकार रहे हो, लेकिन उन सब चीजों के, उन सारे ऑब्स्टेकल्स को पार करके अब आपको क्लैरिटी आ गई है। ठीक है, कि मुझे कैसे खुश रहना है अपने जिंदगी में, मुझे अपने लिए कैसे सुख हासिल करना है। यस, सी अगेन कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिफीट, सफरिंग इन साइलेंस। तो काफी मुश्किलों के बाद आया है ये सफर आपके लाइफ में। इस मुकाम पे जो आप पहुंचे हो वो इतनी आसानी से नहीं पहुंचे हो, बहुत लड़ाई लड़नी पड़ी है आपको, बहुत अकेलेपन का शिकार रहे हो, लेकिन इन सब के बाद में नाउ यू हैव गेन्ड दैट पीस इन योर लाइफ। अब आप खुश हो, चाहे जैसे भी हो, चाहे अपने आप के अंदर खुशी ढूंढ ली है आपने, या आप पास्ट को छोड़ के एक नए भविष्य के साथ में हो। यस, सी फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, डेफिनेटली। सो फुलफिलमेंट ऑफ विशेस कार्ड दिखा रहा है कि यस नाउ यू आर अटेनिंग ऑल योर फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, यानी कि आपकी जो इच्छाएं थी, जो आपने कामना किया था, जो सपने देखे थे, वो सब आपके पूरे हो रहे हैं। लेकिन हाँ, इसके लिए आपको डिसीजन लेना पड़ा है। ठीक है, यू हैड टू मेक सम चॉइसेस इन योर लाइफ। आपको अपनी जिंदगी में कुछ फैसले लेने पड़े हैं ऐसा लग रहा है, और ये फैसला आपने अपने हक में लिया है। ओके, सो दिस इज योर करंट एनर्जी राइट नाउ। आइए जानते हैं जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उस व्यक्ति के मन में आपके लिए क्या चल रहा है। आइए जानते हैं कि आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में। अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए मन में 3 बार, और अगर उनके फोटोज हैं तो वो देख लीजिए, जिससे कि एनर्जी क्लियरली चैनलाइज हो। द फूल इज अ न्यू बिगिनिंग कार्ड। वाओ, पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो ये पर्सन आपके साथ में एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं और बहुत एक्साइटेड है आपके साथ में रिलेशनशिप की न्यू बिगिनिंग करने में, और ऐसे लग रहा है कि इस चीज के लिए वो कोई भी रिस्क लेने को तैयार है, बिना सोचे समझे बस आगे बढ़ना चाहते हैं, वो रुकना ही नहीं चाहते हैं। उनकी एनर्जी बहुत एनर्जेटिक मुझे लग रही है। द फूल इज अ वेरी हाईली चार्ज्ड पर्सन, और साथ ही पेज ऑफ वॉन्ड्स भी बहुत ही एक्साइटेड एनर्जी है और बहुत स्पॉन्टानियस रिएक्शन देने वाली। तो आपके पर्सन बहुत ज्यादा ही, मुझे इस वक्त इमेच्योर्ड कहूं तो ज्यादा सही रहेगा, यानी कि वो अभी सोच नहीं रहे हैं ज्यादा दूर, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव नहीं ले रहे हैं, बट उन्हें सिर्फ ऐसा लग रहा है कि बस कैसे भी करके रिश्ता स्टार्ट हो जाए। कि द डेविल एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओ माय गॉड, डेविल एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। डेविल को देख के टेंशन मत लीजिए। डेविल की एनर्जी कभी कभी विद दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स सेज दैट दिस पर्सन इज हाईली फिजिकली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, यानी कि इनके अंदर आपको देख करके बहुत पैशन जागता है और फिजिकल इंटीमेसी की बहुत ज़्यादा इनको तलब महसूस होती है। सो दिस पर्सन इज मोर अट्रैक्टेड बाय योर पर्सनैलिटी, बाय योर ऑरा। तो इनको मन कर रहा है कि बस बहुत जल्दी हमारे बीच में रिश्ता कायम हो जाए। सो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस कि इस पर्सन के अंदर प्यार कम और लस्ट ज्यादा है। ओके, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा आपसे कि ये थोड़े से मुझे इमेच्योर लग रहे हैं, तो यहाँ पर ये पर्सन बहुत जल्द बस रिश्ते में एंटर होना चाहते हैं क्योंकि इनको फिजिकल इंटीमेसी की इच्छा हो रही है। सो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस कि ऐसे लोग अक्सर अपने लस्ट को पूरा करके फिर निकल जाते हैं रिश्ते से। See, again this energy is a very fast moving energy. Knight of Swords and Two of Cups. बहुत जल्दीबाजी में है ये पर्सन, बहुत जल्दबाजी में है आपके साथ में मिलन करने के लिए, आपसे मिलने के लिए, इस रिश्ते को कायम करने के लिए। They are manifesting this. So it's a very strong and passionate energy moving in a very fast speed.
ओके, यस, 9 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स विद द क्वीन। सी देखिए, यहाँ पर मुझे ऐसे लग रहा है ना कि ये पर्सन आपके साथ में सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी की इच्छा रखते हैं, और ये पर्सन के दिल में कोई प्यार व्यार नहीं है। ओके, यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस। ये आपके अलावा भी और भी कई लोगों के साथ में इनका इन्वॉल्वमेंट है, जहाँ पर ये अपनी खुशियाँ ढूंढते हैं। ठीक है, आज जो अवेलेबल है उसके साथ मज़े कर लो, कल जब कोई दूसरा अवेलेबल होगा तब हम उसके साथ मज़े करेंगे। ठीक है, दैट इज़ दिस काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग ओवर हियर। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि ये सिर्फ टाइम बिंग अपनी लस्ट पूरी करने के लिए लोगों के साथ में रिश्ते बनाते हैं, और बिना सोचे समझे, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा कि दे डोंट हैव एनी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। इनका बस बहुत शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव है कि अभी मिलो, मिलन करो, मजे करो, और फिर बाद में कल की किसने सोची है। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। सी, ये पर्सन लगता है पास्ट में इन्होंने बहुत ज़्यादा धोखे खाए हैं। ठीक है, तो अब इनको ऐसा हो गया है कि भैया मुझे अब किसी में सीरियस इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं है, जो है बस आज के बारे में सोचो और एंजॉय करो। ओके, सो दिस इज देयर एनर्जी राइट नाउ। और ये भी लग रहा है कि ये जो पर्सन है अपने करियर में, प्रोफेशन में किसी अच्छे मुकाम पर होंगे। ठीक है, तो इसकी वजह से आपको ऐसे लगेगा कि यार जो व्यक्ति इतने अच्छे मुकाम पर, पोजीशन पर है, ऐसे व्यक्ति से हम इतना चीप कैरेक्टर की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। बट जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति बहुत ऊंचे पोजीशन पर हो तो उसकी कैरेक्टर भी उतना ही अच्छा हो। So although this person may be financially very good, but intentionally they do not have that kind of stable energy. Yes, इन्हें बस अपने लाइफ में, इनका पास्ट बहुत बिगड़ा हुआ था, बहुत शॉक्स मिले हैं इनको पास्ट में, तो इस वक्त ये अपने लाइफ में सिर्फ खुशियां ढूंढ रहे हैं। दे आर ओनली इंटरेस्टेड इन बीइंग हैप्पी। खुश रहना, हैप्पी रहना, बस यही इनका उद्देश्य है। इस बात से आपको समझना पड़ेगा। सो आई डोंट फील कि ये पर्सन किसी के भी साथ में लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं। इन्हें बस आपके साथ में भी जल्द से जल्द रिलेशनशिप में आना है, एंटर करना है, लस्टफुल है, एंजॉय करना चाहते हैं, और लॉन्ग टर्म कोई पर्सपेक्टिव नहीं है। और साथ ही आपके जैसे और भी लोगों के साथ में ये इंटरेस्टेड हैं ऐसे लग रहा है। आइए अब ओरेकल कार्ड से जानते हैं कि क्या है इनकी एनर्जी। यस, एंजल ऑफ लव। दे आर सीइंग यू एज एन एंजल ऑफ लव। बहुत प्यार दिख रहा है उनको आपके अंदर। स्टॉर्म वार्निंग, एक्शन एंड द टेम्पल पाथ। देखिए, आपको पाने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। ठीक है, और आपको यहाँ पर स्टॉर्म वार्निंग का भी इंडिकेशन मिल रहा है कि ये पर्सन इतना, इस व्यक्ति के साथ में रिलेशनशिप इतना आसान नहीं है। वंस दे सेटिस्फाई देयर लस्ट, दे आर गोइंग टू वॉक अवे। सो ये स्टॉर्म वार्निंग कार्ड को आपके लिए एक गाइडेंस के तौर पे लेना है। ठीक है, ऑल्दो दे सी यू एज एन एंजल ऑफ लव, बट दे आर डेस्परेट टू टेक एक्शन। यहाँ पर भी एक्शन कार्ड आया है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स भी एक्शन है, फूल भी ऑफ एक्शन है। तो विद टेम्पल पाथ ये मना रहे हैं कि बस जैसे तैसे आप दोनों का रिश्ता कायम हो जाए। ठीक है, सो बी वेरी केयरफुल। आप जिस किसी की भी एनर्जी टैप कर रहे हैं या जिसकी भी एनर्जी आप चेक कर रहे हैं, टू बी फेयर, टाइम फॉर अ नैप एंड फ्लेक्सिबल। देखिए, ये पर्सन पूरा टाइम लेंगे। ठीक है, आपको दिखाएंगे कि मैं आपके साथ कुछ भी गलत नहीं कर रहा हूँ, सब अच्छा कर रहा हूँ, और ये समय लेकर के बहुत ही फ्लेक्सिबल रहेंगे आपके साथ में, आपके हर टाइम पर अवेलेबल रहेंगे। आप जब बोलोगे, जैसे बोलोगे वैसे आपके साथ एडजस्ट करेंगे और पूरा टाइम देंगे आपको। ठीक है, बिल्कुल रिलेशनशिप को बनाने में, ये एक बार रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया ना तो आपके साथ बहुत ही फ्लेक्सिबल रहेंगे, बहुत ही कंफर्टेबल रहेंगे, और पूरा टाइम लेंगे जिससे कि पूरी तरह से आपके साथ में इन्वॉल्व हो सकें। और टू बी फेयर कहने का मतलब है ना कि ये बैलेंस बना के रखेंगे रिलेशनशिप में। ठीक है, यहाँ पर भी हमें बैलेंस का कार्ड आया था। तो कहने का मतलब है ना, ऐसे लोग जिन्हें सिर्फ एंजॉय करना होता है ना, इनके साथ में रिलेशनशिप में आपको कभी कॉन्फ्लिक्ट नहीं आता है। बिकॉज अगर कॉन्फ्लिक्ट आ गया तो फिर रिश्ता टूटने का डर होता है, तो इन्हें कॉन्फ्लिक्ट लाना ही नहीं है रिश्ते में। ठीक है, सो ये व्यक्ति हमेशा इस बात पर ध्यान रखेंगे कि रिश्ते में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना आए, सब कुछ बराबर से चलता रहे। Okay, so they will be very fair and just compromising and adjusting with you. पूरा टाइम लेकर के आपको समय देंगे एक बार रिश्ता स्टार्ट हो गया तो।
डिसेप्शन, देखिए 2 बार डिसेप्शन का कार्ड आ चुका है, तो आई एम वार्निंग यू कि इस व्यक्ति के इंटेंशंस क्लियर नहीं है, साफ नहीं है। पीस एंड इंट्यूशन एंड मैनिफेस्टेशन, ये व्यक्ति ना आपको हासिल करने के लिए डेफिनेटली कोई ना कोई स्पेल वर्क कर रहे हैं, सो दैट आपके साथ में रिलेशनशिप बहुत ही पीसफुल हो जाए, सब कुछ अच्छे से हो जाए, लेकिन इनका इंटेंशन सही नहीं है। ओके, so with intuition and the temple path card, I feel this person is doing some spell work to gain control over this relationship, कि उनकी जो इच्छा है, उनकी इच्छा, उनके मंशा पूरी हो जाए, आप दोनों के बीच में एक बहुत ही अच्छा रिश्ता कायम हो जाए, लेकिन ये जैसा ऊपर से आपको दिखेंगे इनके अंदर वैसा नहीं है। So you have to be cautious about this person. फॉरगिवनेस, देखिए अगर इन्होंने कभी आपको हर्ट किया है तो ये आपसे माफी भी मांगेंगे। रिलीज एंड विक्टिम, देखिए आपको ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपके सामने ऐसे दिखाएंगे ना कि मुझे बहुत अपनी गलती का एहसास है, और अगर मैंने किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपको दुख पहुंचाया था, तकलीफ दिया था, तो वो सब कुछ अब मैं छोड़ चुका हूँ, मैं अब कोई भी तरह का मेरे अंदर एडिक्शन नहीं है, या फिर कोई थर्ड पार्टी नहीं है मेरे लाइफ में, मैं अपनी गलती मानता हूँ और मुझे माफ़ कर दो। इस तरह की टेंडेंसी मुझे यहाँ दिख रही है। स्टार्टिंग से ही मुझे ये कोई नेगेटिव एनर्जी फील हो रही है जो आपको बस हासिल करना चाहती है। ठीक है, सो बी वेरी कॉशियस। हर इंसान जो माफ़ी मांगे वो माफ़ी के लायक होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक यूट्यूब की जनरल रीडिंग है, इसलिए मैं आपको यही बोलूँगी कि जैसे का 100% अप्लाई मत करिएगा, अपने दिमाग का इस्तेमाल करिएगा, अपनी बुद्धिमत्ता का, अपने विवेक का इस्तेमाल करिए और डिसाइड करिए कि आपके लाइफ के पर्सन कैसे हैं, कैसे नहीं। आइए अब रोमांस एंजल से पूछते हैं। याओ सी, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। मैं जब से आपको रेड फ्लैग्स की ही बात कर रही हूँ, और यहाँ भी आपको रोमांस एंजल्स ने कहा है कि पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, तो इग्नोर मत करिए। ट्रू लव की पहचान करिए। सामने वाला आपको अगर ट्रू लव दिखाने की कोशिश कर रहा है तो क्या वो सच में प्यार है? स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। अपने लव लाइफ को लेकर के निराश मत होइए। आपकी लाइफ में प्यार जरूर आएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहीं भी किसी के साथ में भी कॉम्प्रोमाइज कर लें। सो ट्रू लव है या नहीं, पहले इसकी अच्छे से जांच पड़ताल कर लीजिए। ओके, आइए और गाइडेंस लेते हैं आपके लिए। Sharing of yourself. I am an incredibly generous being. Starting fresh and rising above. देखिए आपको बोला जा रहा है ना कि अपने आप को दूसरों की लाइफ में शेयर करने से पहले अच्छी तरह से जांच पड़ताल करिए। यूं ही अपने आप को किसी के लिए अवेलेबल मत रखिए, एंड अपनी जिंदगी को एक नए सिरे से शुरुआत करिए। स्टार्ट फ्रेश और आगे बढ़िए, ऊपर उठिए, राइजिंग अबव, अपनी जिंदगी में आगे बढ़िए। यू डिजर्व लव, आपको प्यार मिलेगा। रेड फ्लैग वाले इंसान के साथ में जबरदस्ती खुद को कॉम्प्रोमाइज मत करिए। ठीक है, सो ये थी रीडिंग कि जिनके बारे में आप सोच करके रात दिन परेशान रहते हैं, जिनके ख्यालों में रहते हैं, उस व्यक्ति के मन में आपके लिए क्या चल रहा है, क्या है उनकी करंट फीलिंग्स। ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।